अपने घर और ऑफिस को हरियाली से दे नया स्टाइल। पूजा प्लास्टिक के आकर्षक रंगों वाले प्लांटर्स, खूबसूरत हुक पॉट प्लांटर्स, स्टाइलिश वॉल हैंगिंग प्लांटर्स और भी बहुत कुछ। दिल्ली का जंतर मंतर अब फिर से सामान्य दिखने लगा है। पोस्टर उतर रहे हैं, दीवारें साफ हो रही हैं और प्रदर्शन की आखिरी निशानियां मिटाई जा रही हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस आंदोलन की गूंज भी इतनी आसानी से मिट जाएगी? केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन इसने सत्ता की राजनीति में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। जंतर मंतर, जहां पिछले एक महीने से नारे गूंज रहे थे, आज वहां झाड़ू चल रही है। एनडीएमसी के कर्मचारी दीवारों से स्लोगन मिटा रहे हैं। धरना स्थल समेटा जा रहा है, सड़कें धोई जा रही हैं। देश की राजधानी की तस्वीर फिर पहले जैसी बनाने की कोशिश हो रही है। लेकिन क्या राजनीति भी पहले जैसे हो पाएगी? एक महीने का आंदोलन, बड़े असर, जंतर मंतर बना आंदोलन का केंद्र, सोशल मीडिया से सड़क तक अभियान, सरकार पर लगातार बढ़ा दबाव, केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने दिया इस्तीफा। लंबे समय तक ये धारणा रही कि मोदी सरकार में इस्तीफा असाधारण घटना होती है, लेकिन इस आंदोलन ने उस धारणा को चुनौती दी। सरकार ने शुरुआत में इसे सोशल मीडिया का शोर समझा, लेकिन वही शोर धीरे धीरे राष्ट्रीय बहस बन गया। एक ऐसा आंदोलन जिसकी ताकत पोस्टर से ज्यादा फोन की स्क्रीन पर दिखाई दी। जेन जी की नई राजनीति, रील से रैली तक का सफर, डिजिटल कैंपेन बना जन आंदोलन, ऑनलाइन नैरेटिव का ऑफलाइन असर। कहा जाता है जब छोटी सी चींटी हाथी की सूंड में घुस जाए तो उसका आकार नहीं, असर मायने रखता है। यही असर इस आंदोलन में भी दिखाई दिया। युवाओं में लामबंदी ने सरकार को लगातार जवाब देने पर मजबूर किया और पहली बार सरकार बचाव की मुद्रा में दिखाई दी। बदली राजनीतिक रणनीति, सोशल मीडिया पर बढ़ी सक्रियता, युवाओं से सीधे संवाद की कोशिश, डिजिटल नैरेटिव पर फोकस। आलम यह था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी युवाओं तक पहुंचने के लिए सोशल मीडिया पर पहले से ज्यादा सक्रिय नजर आए। युवा मतदाताओं को साधने के लिए रील बनाकर डाला, मंत्रियों से भी रील बनाने की अपील की। संदेश बहुत क्लियर था, अब लड़ाई सिर्फ संसद या सड़क पर नहीं, मोबाइल की स्क्रीन पर भी लड़ी जाएगी। सबसे बड़ा सवाल, क्या आंदोलन खत्म हुआ या नई राजनीति की शुरुआत हुई? जंतर मंतर की दीवारों से नारे मिट जाएंगे, पोस्टर उतर जाएंगे, धरना स्थल भी खाली हो जाएगा। इस आंदोलन ने सत्ता और विपक्ष दोनों की राजनीति का नया पाठ पढ़ा दिया। लेकिन इस आंदोलन ने अपने पीछे कई सबक छोड़ गया, कुछ सवाल छोड़ गया और सबसे बड़ी बात, भविष्य के लिए अजीबोगरीब फार्मूला छोड़ गया। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो आपने देखा कि कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन ने कैसे सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया, लेकिन दूसरी तरफ सरकार की मुसीबत और बढ़ने वाली है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि नीट पेपर लीक्स को लेकर सोशल मीडिया पर जो शुरू हुआ आंदोलन अब सड़क तक पहुंचा और सियासी असर भी छोड़ चुका है। अब उसी तर्ज पर 3 नई ऑनलाइन मुहिम तेजी से चर्चाओं में है। एक है रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन, दूसरा है रिजर्वेशन हटाओ संघ और तीसरा E20 जनता पार्टी। तीनों सोशल मीडिया पर समर्थक जुटा रहे हैं, खुद को गैर राजनीतिक बताते हैं। सवाल यह है कि क्या यह मुहिम सोशल मीडिया से निकलकर सड़कों तक पहुंच पाएगी और क्या सरकार के लिए नई चुनौती बन पाएगी? इतने सारे लोग मिलकर एक साथ रिजर्वेशन के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। आपसे जुड़ने का सिर्फ एक यही रास्ता है, रिजर्वेशन रिफॉर्म 1, इसे हर कोई फॉलो करे। और अब आपको नहीं लगता कि हमें इस डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए? अलग अलग मुद्दों पर इंस्टाग्राम पर नए नए डिजिटल कैंपेन शुरू हो रहे हैं। हजारों नहीं, लाखों लोग उनसे जुड़ते जा रहे हैं। ऐसे में इंस्टाग्राम को अब जेनजी का नया जंतर मंतर कहा जाने लगा है। सीजेपी के बाद नए कैंपेन RHA
रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन, आरएसएस रिजर्वेशन हटाओ संघ, E20 जनता पार्टी। इनमें सबसे तेजी से बढ़ा है रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन यानी RHA। इंस्टाग्राम पर अब उसके करीब 5 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हो चुके हैं। इस अभियान से जुड़े लोग जाति आधारित आरक्षण खत्म करने और सरकारी नौकरियों और कॉलेजों में दाखिले को सिर्फ योग्यता और मेरिट के आधार पर करने की मांग कर रहे हैं। साथ ही आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को आर्थिक आधार पर सहायता देने की बात भी कह रहे हैं। RHA की प्रमुख मांग जाति आधारित आरक्षण खत्म, भर्ती और एडमिशन मेरिट के आधार पर आर्थिक रूप से कमजोरों को सहायता मिले। इस अभियान का स्लोगन है एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज, जो डॉक्टर BR अंबेडकर के प्रसिद्ध संदेश से लिया गया है। अभियान से जुड़े लोग कहते हैं कि जाति आधारित पहचान खत्म होनी चाहिए। उनकी मांग है कि सरकारी फॉर्म, नौकरी और एडमिशन जैसी प्रक्रियाओं में जाति पूछने की व्यवस्था समाप्त हो और देश में एक राष्ट्र, एक पहचान, भारतीय की सोच लागू हो। एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज, जाति आधारित पहचान खत्म करने की मांग, सरकारी फॉर्म से जाति कॉलम हटाने की मांग, एक राष्ट्र, एक पहचान, भारतीय। RHA के अलावा RSS नाम से भी एक नया इंस्टाग्राम अभियान शुरू हुआ है। इसके फॉलोअर्स अभी कम हैं, लेकिन समर्थक इसे भी बड़े डिजिटल आंदोलन में बदलने की बात कह रहे हैं। इधर एक और सोशल मीडिया मुहिम भी रफ्तार पकड़ रही है। नाम है E20 जनता पार्टी। ये अभियान E20 पेट्रोल के विरोध में समर्थन जुटा रहा है। कुछ समय पहले E20 पेट्रोल को लेकर देश भर में बहस हुई थी और अब सोशल मीडिया पर फिर से इसे मुद्दा बनाने की कोशिश हो रही है। और इस मुद्दे पर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल खुद समर्थन कर रहे हैं और सरकार से एक्शन की मांग कर रहे हैं। मेरी प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि लगे हाथों E20 का भी मामला सॉल्व कर दो। लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं, लोगों की गाड़ियां खराब हो रही हैं, माइलेज खराब हो रही है। तो इसीलिए प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि इससे पहले कि ये भी मुद्दा बड़ा बने, आप ही आगे बढ़ के इसको सॉल्व कर दो। E20 जनता पार्टी सक्रिय, E20 पेट्रोल के खिलाफ मुहिम, सोशल मीडिया पर तेज लामबंदी, हजारों समर्थकों का दावा। नीट आंदोलन ने दिखाया कि सोशल मीडिया की मुहिम सियासी दबाव भी बना सकती है। अब RHA, RSS और E20 जैसे मुद्दों पर नई डिजिटल लामबंदी शुरू हो चुकी है। हालांकि ये आंदोलन कितने बड़े बनेंगे, क्या सड़क तक पहुंचेंगे और क्या सरकार पर असर डाल पाएंगे, इसका जवाब आने वाला वक्त देगा। कुल मिलाकर सोशल मीडिया अब सिर्फ राय रखने का मंच नहीं रहा, बल्कि आंदोलन की नई प्रयोगशाला बन चुका है। सवाल यही है कि अगला बड़ा आंदोलन कौन सा होगा और उसकी गूंज सिर्फ इंटरनेट तक रहेगी या सत्ता के गलियारों तक भी पहुंचेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।